बाहर पूरी दुनिया खामोश सुनसान है, एकदम वीरान। मैं एक खाली स्कूल के मैदान में खड़ा हूँ, लेकिन मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ है मेरे दोस्त आमी, और हम दोनों ने अपने ऊपर मुर्गी के अजीबो-गरीब कॉस्ट्यूम पहन रखे हैं। जी हाँ, हम इंसान नहीं, मुर्गी बन गए हैं, लेकिन ये कोई मजाक नहीं है। एलियंस ने पूरी धरती पे हमला कर दिया है और लगभग सारा मानव जाति खत्म हो गई है। जिंदा बचने के लिए हमको छुपना पड़ रहा है, इंसान के बजाय मुर्गी बनकर। हर सुबह हम अजीब ढंग से दाने चुनते हैं और कुकड़ू कू की आवाज निकालते हैं, ताकि एलियंस को लगे कि हम सच में मुर्गियां हैं। हमारे हाथ कांप रहे होते हैं, दिल जोर जोर से धड़क रहा होता है, लेकिन हम अपना डर बाहर नहीं दिखाते। आमी बार बार मेरी तरफ देखती है और मैं उसे एक छोटी सी हिम्मत की झलक दिखाता हूं, जैसे थोड़ा और टिक जाए। फिर अचानक वो आता है, एक एलियन जिसका नाम है योहेई। वह बड़े प्यार से हमारे लिए दाना डालता है, हमारे साथ बातें करता है, जैसे हमें कोई खतरा ना हो। लेकिन हम समझ चुके हैं कि यह दिखावा है। असली खतरा किसी भी वक्त हमारे सामने आ सकता है, लेकिन हालात और जटिल हो जाते हैं जब एक नया एलियन स्कूल में आता है। बिल्कुल नया स्टूडेंट। बाकी एलियंस इंसान खाते हैं, मगर ये एलियन मुर्गी खाना पसंद करता है। अब पारंपरिक मुर्गी का कॉस्ट्यूम पहनकर छुपना हमारे लिए मौत का खतरा बन जाता है। आमी मेरी तरफ घबराई हुई नजरों से देखती है। क्या हम भागें या लड़ें? लेकिन हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। हमें बस अपनी एक्टिंग पर भरोसा रखना है और उम्मीद करनी है कि कभी कोई गलती ना हो जाए। और यहीं से कहानी का असली ड्रामा शुरू हो जाता है। पूरा स्कूल यार्ड हमारे पीछे एलियंस से भर जाता है। हम भागते हैं, पंख उड़ते हैं, कॉस्ट्यूम के टुकड़े हटने लगते हैं। सांस फूल रही है, दिल धड़क रहा है, और यकीन हो जाता है कि जीवन और मौत के बीच की रेखा कितनी नाजुक हो सकती है। हम केवल मुर्गियां नहीं हैं, हम इंसान हैं। डर के बीच उम्मीद की एक कोशिश करता इंसान यूं ही हमें बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा देता है और वहां से हमें दूर पहाड़ पे ले जाने की कोशिश करता है। वो कहता है कि एक बार मैं तुम्हें पहाड़ के ऊपर ले जाऊं तो तुम दोनों बच जाओगे, क्योंकि मैंने वहां और इंसानों को भी बचा कर रखा है। तुम दोनों उनके साथ सुरक्षित रह सकते हो। पर नियति को यह मंजूर नहीं था, क्योंकि वहां अचानक से एक विशालकाय एलियन वहां पे आता है और हमारे एलियन दोस्त को मार देता है। मैं टूट चुका था, मुझे किसी भी हाल में आमी को बचाना है। और फिर हमें दिखाई देता है फ्लैशबैक तब का, जब एलियंस ने पृथ्वी पे हमला किया था। आमी दोस्तों के साथ खेल रही होती है और एक मिस्टीरियस एलियन सभी को मार देता है, और आमी उसके पास बिना डरे जाती है और उस एलियन से अपने दोस्तों को मारने की वजह पूछती है। तो वो एलियन उसे एक प्यारे से मुक्के में बेहोश कर देता है। सीन शिफ्ट होता है वर्तमान में, जहां वो विशालकाय एलियन आमी को मारने ही लगता है कि यूटो का असली रूप हम सबके सामने आता है। यूटो एक इंसान नहीं, बल्कि वही एलियन था जिसने आमी की जान बचाई और उसे सभी से बचाने का वादा खुद से किया था। आमी ये सब देख के बहुत दूर जाती है और रोते हुए पहाड़ की ओर भागने लगती है। यूटो उसे आखिरी बार देखता है और विशालकाय एलियन से लड़ने लगता है। और ये थी एलियन और इंसान के अनोखे प्रेम और रक्षा की कहानी। पूरी कहानी में छिपा है बेहद गहरा मतलब। जीवन बचाने के लिए खुद को छुपाना। क्या अपनी असली पहचान खोने के बावजूद जिंदा रहना बेहतर है? शिकारी और शिकार का सच, हर कोई किसी के लिए खतरा है, और कभी कभी ये चक्र बहुत क्रूर होता है। अजीब ह्यूमर और दर्दनाक एक्सप्रेशन। फुजिमोतो ने इस कहानी में डर, हास्य और रोमांच को इस तरह मिलाया है कि आपको हंसाने के बाद ही वो डर से हिला देता है। दोस्तों, ये था तत्सुकी फुजिमोटो 17 से 26 के पहले एपिसोड का सफर। इसने हमें दिखाया कि कैसे दो लोग इतने अजीब हालात में भी अपनी जिंदगी बचाने की हर संभव कोशिश करते हैं। आप कमेंट में लिखें कि आपकी सबसे पसंदीदा मोमेंट कौन सी थी, और ऐसे और गहराई वाले एनीमे एक्सप्लेन के लिए चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना।